तो इसमें बोल रहा है डबल द नंबर 14, यानी 14 टूजा करना है। ओके, डबल मीन्स कोई भी चीज को डबल करते हो तो क्या होता है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है ना, दो गुना। तो यहाँ पे 14 को डबल करना होगा तो क्या हो जाएगा, 14 का वैल्यू डबल करने के बाद क्या होगा, 14 को 2 को डबल करोगे तो क्या मिलेगा, 2 + 2 क्या होता है। हाँ, तो कैसे हुआ 4, डबल किया तभी तो, 2 टूजा किया तभी तो 4 आया। 2 टूजा का मतलब ही डबल है। डबल द नंबर कोई बोलता है तो इसका मतलब टूजा करना है उसका। जैसे यहाँ पे डबल द नंबर 14 बोल रहा है तो 14 का टूजा करना है। तो 14 टूजा क्या होगा, 28। तो फर्स्ट को क्या बोल रहा है, वो डबल द नंबर 14, यानी 14 टूजा करो। जो आंसर मिलता है उसको कोई एक नंबर एक्स से ऐसे डिवाइड करो कि तुमको आंसर 4 मिले। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, स्टेप 1 में हमने डबल कर दिया 14 को। डबल का मतलब हमने टूजा अप्लाई कर दिया, तो हमें 28 मिल गया। बोल रहा है कि एक नंबर है जिससे कि हम अगर 28 को डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर 4 मिलता है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू क्या होगा। क्या तुम बता सकते हो कौन सा नंबर है जिससे कि अगर हम 28 को डिवाइड करें तो हमें आंसर 4 मिल सकता है। टेबल पढ़ सकते हो। हम्म, वो कौन सा टेबल है जिसको 4 टाइम्स पढ़ोगे तो तुमको आंसर 28 मिलेगा। 4 का टेबल पढ़ो, 4 का टेबल पढ़ो, 4 का। हाँ, 4 7 जा 28 ना। तो ये 4 हो गया, यहाँ पे 7 जा का वैल्यू 7 लिख देंगे। तो 4 7 जा 28 हो गया, यानी एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, 7। समझ में आया इस तरह का क्वेश्चन कैसे करना है। जो आंसर दिया रहता है उसका टेबल पढ़ो। कब तक पढ़ना है, जब तक कि तुमको डिविडेंड ना मिल जाए। ओके, अब जैसे 4 का तुमने टेबल पढ़ा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। तो हमें 28 मिल गया, तो हम स्टॉप कर देंगे उसी पे, और जो 7 जा है उसको 7 से रिप्लेस कर देंगे। तो x इक्वल टू 7 हो जाएगा। आर यू गेटिंग। हाँ, समझ में आया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट नंबर कैन यू डिवाइड बाई 7 टू गेट आंसर 7। अब वो कौन सा नंबर है जिसको तुम अगर 7 से डिवाइड करते हो तो तुमको 7 मिलता है। हाँ, अब चलो हम इसको करते हैं। ठीक, वो कौन सा नंबर है जिसको, व्हाट नंबर कैन यू डिवाइड बाई 7 टू गेट आंसर 7। यहाँ पे व्हाट नंबर कैन यू डिवाइड बाई 7, तो वो नंबर क्या है, सपोज x है। ठीक, तो यहाँ पे व्हाट नंबर कैन यू डिवाइड बाई 7 टू गेट आंसर 7 या 1, व्हाट इज द क्वेश्चन। व्हाट आंसर कैन यू डिवाइड बाई 7 टू गेट 7, यानी वो कौन सा नंबर x है, x का वैल्यू क्या है, वो कौन सा नंबर है जिसको अगर तुम 7 से डिवाइड करते हो तो आंसर 7 मिलता है। हम्म, तो इस तरह का क्वेश्चन। 7 7 जा 49। तो यानी हमारा यहाँ पे जो डिवीजर है, हमें पता है, क्या पता है हमें फार्मूला, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवीजर, राइट, इनटू कोशेंट। पता है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा है कोशेंट। ये हमारा क्या है, डिवीजर। और ये हमारा एक्स क्या है, डिविडेंड है। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, डिविडेंड। बोल रहा है कि डिवीजर दिया हुआ है, कोई नंबर है जिसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर 7 मिलता है, यानी क्वोशंट हमें 7 मिलता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक,
हम मान लेते हैं कि हमारा सपोज x इक्वल टू है डिविडेंड, हमें पता है कि x इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू होता है डिविजर इंटू क्वोशंट। अब हमें डिविजर पता है 7 है, क्वोशंट पता है 7 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 7 जा 49। तो यानी वो नंबर x कौन सा है? 49। x इक्वल टू क्या है? 49। तो अगर हम x को यानी x इक्वल टू 49 को डिवाइड करेंगे किससे? 7 से, तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 7 7 जा 49। तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 7। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे करना है? हाँ, इस तरह का क्वेश्चन रहे, ये फॉर्मूला दिमाग में रखो। ओके, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशंट। जब डिविडेंड पूछे तो डिविजर और क्वोशंट को मल्टीप्लाई कर दो, और जब डिविजर पूछे तो क्वोशंट में डिविजर से डिविडेंड से क्वोशंट को डिवाइड कर दो, या सिंपली क्वोशंट का टेबल पढ़ो। कब तक पढ़ो? जब तक तुमको डिविडेंड नहीं मिल जाता। ठीक है, अब बताओ, मैं बोलती हूँ, मैं तुमको क्वेश्चन देती हूँ। अगर हम कोई नंबर को 9 है, 9 से वो कौन सा नंबर है एक्स जिसको हम डिवाइड करें तो हमें आंसर 3 मिलता है? बताओ, क्या आंसर दे सकते हो? एक्स का वैल्यू क्या होगा? वो कौन सा नंबर है जिसको अगर हम 9 से डिवाइड करें तो हमें आंसर 3 मिलेगा? कर सकते हो? कर सकते हो, कर सकते हो। दिमाग में ये फॉर्मूला रखो, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिविजर इंटू डिविजन डिविजर इंटू क्वोशंट। क्वेश्चन ठीक, हाँ, और ये हमारा क्या है? ये डिविजर है। ठीक, ये क्या है? क्वोशंट है। क्वेश्चन और ये क्या है? डिविडेंड है। डिविडेंड है। अब बताओ, हमें आंसर दे सकते हो? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? बोलो यूसुफ, आंसर दे सकते हो? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या है? हाँ जल्दी बता। डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशंट। तो डिविजर हमारा क्या है? 9, क्वोशंट 3। तो एक्स इक्वल टू उस फॉर्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए? 9 इंटू 3। अब बताओ आंसर क्या होगा? 9 3 जा। 27 इतना टाइम क्यों लगा? अब मैं बोलती हूँ, वो नंबर कौन सा है जिसको अगर तुम 5 से डिवाइड करते हो तो तुमको आंसर 3 मिलता है? बताओ। 15 वेरी गुड। अब मैं बोलती हूँ, कौन से नंबर्स को तुम 25 से, नहीं, वो कौन सा नंबर है जिससे अगर तुम 25 को डिवाइड करते हो तो आंसर तुमको 5 मिलता है? 5 बोलो। 5 25 वेरी गुड। वो कौन सा नंबर है जिसको तुम अगर 39 को, जिससे तुम 39 को अगर डिवाइड करते हो तो तुमको आंसर 3 मिलता है? 13 अगर, 39 हाँ, 13 3 जा 39 39। तो क्या करना है यूसुफ? या तो तुम डायरेक्ट टेबल पढ़ो, अगर तुमको लगता है कि ये तो वैल्यू बड़ा हो गया, हम 3 10 भी पढ़ दे रहे हैं तो हमारा नहीं आ रहा है, तो क्या करने का, 39 को 3 से डिवाइड कर दो। ओके, इस देखो, अगर डिविडेंड को तुम डिविजर से डिवाइड करोगे तो तुमको आंसर क्वोशंट मिलेगा। अगर क्वोशंट से तुम डिविडेंड को डिवाइड करोगे तो आंसर तुमको मिलेगा डिविजर। क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशंट। तो अगर डिविडेंड बाई डिविजर करोगे तो क्वोशंट मिलेगा, डिविडेंड बाई क्वोशंट करोगे तो क्या मिलेगा? डिविजर। यानी डिविडेंड को अगर क्वोशंट से डिवाइड करते हो तो डिविजर पाओगे, अगर डिविडेंड को डिविजर से डिवाइड करते हो तो क्वोशंट मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब बताओ, अगर मैं बोलती हूँ
कौन सा नंबर है जिसको अगर हम मैडम घुस रहा है कि नहीं? 48 48 को, वो कौन सा नंबर है जिससे अगर हम 48 को डिवाइड करें तो हमें आंसर मिलता है 4। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, फटाफट यूज करना है। यहाँ पे है ये डिवीजर, यहाँ पे है डिविडेंड, यहाँ पे है क्वोशिएंट। तो हमें पता है डिवीजर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड बाय क्वोशिएंट। हाँ, तो हमारा डिविडेंड क्या है 48, क्वोशिएंट क्या है 4। तो 4 से 48 को डिवाइड करोगे तो क्या आंसर मिलेगा, बोलो। 4 1 जा 4, तो ये क्या हो गया 0, 8 लिया। 4 2 जा 8, तो हमें क्या आंसर मिला 1 to 12, हमें आंसर मिला 12। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो 12 4 जा 48। समझ में आया, खूब प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, खूब प्रैक्टिस करना है। ओके, टेबल पढ़ने के लिए कि जितना पढ़ोगे उतना तुम्हें आसान रहेगा। नंबर है व्हाट नंबर कैन यू डिवाइड बाय 5 टू गेट 8। तो यहाँ पे क्या क्या नंबर दिया है, देखो व्हाट नंबर कैन यू डिवाइड, यानी वो कौन सा नंबर है जिसको तुम डिवाइड करोगे बाय 5, यानी 5 से। बाय 5 मीन्स 5 से। पहले मीनिंग समझो सेंटेंस का, व्हाट नंबर कैन यू डिवाइड बाय 5, यानी वो कौन सा नंबर है जिसको तुम 5 से डिवाइड करोगे टू गेट 8। तो आंसर तुमको 8 मिलेगा। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन पूछा है तुमको बताना है डिविडेंड, क्वोशिएंट दिया है, रिमाइंडर दिया है, अरे सॉरी डिवीजर दिया है, डिवीजर 5 है क्योंकि तुमको 5 से डिवाइड करने पे डिविडेंड कोई नंबर एक्स है जिसको अगर तुम 5 से डिवाइड करते हो तो तुमको क्वोशिएंट आंसर 8 मिलता है। तो यहाँ पे डिवीजर दिया है, क्वोशिएंट दिया है, तो डिविडेंड बताओ। बताइए ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट होता है। बताओ नंबर क्या होगा वो, टेबल पढ़ो फटाफट, या तो 5 का टेबल पढ़ो या तो 8 का टेबल पढ़ो। यूसुफ 5 8 जा, यूसुफ तुमको 5 इंटू 8 करना है, तो या तो 5 8 जा करो या 8 5 जा। क्या आया आंसर 40। तो कौन सा नंबर है, वो नंबर 40 है। जब 40 को तुम 5 से डिवाइड करते हो तो तुमको आंसर मिलता है 5 8 जा 40, तो यानी 8 क्वेश्चन तुमको मिलता है आंसर। समझ में आया। खूब प्रैक्टिस करो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा। देखो इसमें भी दिया है ना, अब कौन सा नंबर है जिससे तुम 19 को डिवाइड करते हो तो तुमको 19 आंसर मिलता है, बताओ वो कौन सा नंबर है जिससे तुम 19 को डिवाइड करोगे तो आंसर 19 मिलेगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 में यूसुफ 19 क्या है तुम्हारा, डिविडेंड है, डिवीजर पूछ रहा है, क्वोशिएंट दिया है। ठीक है, अब बताओ, हमें पता है डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवीजर इंटू क्वोशिएंट। अब हमें डिवीजर नहीं पता है, डिविडेंड पता है, क्वोशिएंट। तो हम क्या करेंगे, डिवीजर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिविडेंड बाई क्वोशिएंट। तो 19 को 19 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर मिलेगा, 19 1 जा 19 तो क्या आंसर रहेगा 1 1 जा, यानी 1। अगर 19 को हम 1 से डिवाइड करें तो हमें आंसर क्या मिलता है 19। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वो कौन सा नंबर है जिसको अगर हम 61 से डिवाइड करें तो हमें आंसर 1 मिलता है। तो यहाँ पे पूछा है डिविडेंड, डिवीजर दिया है 16, क्वोशिएंट दिया है 1 और डिविडेंड पूछ रहा है। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवीजर इंटू क्वोशिएंट। तो डिवीजर 61 दिया है, क्वोशिएंट 1 दिया है, तो बताओ क्या होगा डिविडेंड। डिवीजर इंटू क्वोशिएंट करो फटाफट। 61 इंटू 1 क्या क्या होगा, 61 इंटू 1 करोगे क्या आएगा आंसर 61। 61 1 जा 61, 16 1 16
अरे 61 है ना, देख नहीं रहे हो डिवीजर क्या है, 61 है। तो 61 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर 61 ही आएगा। ऐसे ही नीचे वाला देखो, 53 को कौन सा नंबर जैसे डिवाइड करोगे तो आंसर 53 आएगा। तो इसमें डिविडेंड दिया है, डिवीजर नहीं दिया है, कोशेंट दिया है। तो जब डिविडेंड दिया हो, कोशेंट दिया हो, डिवीजर फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, डिविडेंड को कोशेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें डिवीजर मिल जाएगा। अब जैसे 53 को 53 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर मिलेगा, 1 हाँ। तो यहाँ पे डिवीजर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 व्हाट विल यू मल्टीप्लाई बाय 9 टू गेट 18। तो कौन सा नंबर है जिसको अगर तुम 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो तुमको आंसर 18 मिलता है। यानी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 18 है तुम्हारा डिविडेंड दिया है। ओके, डिविडेंड दिया है। अब बोल रहा है कौन सा नंबर है, यानी यहाँ पे एक नंबर डिवीजर और कोशेंट में से कोई एक नंबर दिया है, एक मिसिंग है। तो कोई भी नंबर x इंटू 9 तुम्हारा 18 है। देखो, व्हाट विल यू मल्टीप्लाई बाई 9 टू गेट 18। तो कौन सा नंबर है जिससे अगर तुम 9 को मल्टीप्लाई करते हो तो 18 मिलता है। तो क्या करना है, यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट है 18 है, उससे हमें दूसरा नंबर 19 को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। 9 2 18 हाँ, 2 आया ना आंसर, 9 2 9 2 जा 18। 18 तो आंसर क्या होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है यूसुफ, फॉर्मूला। फॉर्मूला पूछ रहा है, देखो डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, हम अज्यूम कर रहे हैं, अभी तक हम जो ऊपर क्वेश्चन किए उसमें हमने अज्यूम किया है रिमाइंडर 0 है। तो अगर रिमाइंडर 0 होता है तो डिविडेंड क्या हो जाएगा, डिवीजर इंटू कोशेंट। डिवीजर इंटू कोशेंट क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पे डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट कॉलम होगा डिवीजर, फर्स्ट वैल्यू तुम्हारा फर्स्ट फील्ड में, यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, डिविडेंड डिवीजर, यहाँ पे क्या लिखोगे, कोशेंट। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब बाकी नीचे का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन है, प्रैक्टिस करो। ओके, अभी नेक्स्ट संडे को देखेंगे फिर, ठीक।